शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अंबेडकर साहब ने कहा था, वो जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कि आप जो है काबिल बनो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे भागेगी। अपने रोजगार के साथ साथ दूसरों को रोजगार देने की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को, अपने फ्यूचर को लोग सिक्योर समझते हैं। सोनू भाई, जब आप और हम पढ़ते थे, जब हमने इंटरमीडिएट करी थी, बड़ी मुश्किल से नंबर मिलता था। तो हमने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया, हम पॉलिटेक्निक में चले गए थे। आपने जो पत्रकारिता करी थी ग्रीनवे से, इस बारे में हमारे बोर्ड्स एग्जाम में हमारे अगर संविधान के बारे में अगर बता दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत, इम्प्लीमेंट कर दें तो तब भी ठीक है, वरना बाद में हमें कंपटीशन के तौर पे तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपने एक यूथ हमारा है जो अपने बिजनेस पर ध्यान देता है। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका राही न्यूज में, और मैं सोनू कश्यप। आज एक खास चर्चा हम करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ में समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर अमित पाटिल हैं। अमित पाटिल की बात करूं तो क्लासमेट भी है, बचपन के दोस्त हैं, और बचपन के दोस्त से फिर से हम नई चर्चा करेंगे क्योंकि अब चल रहा है 2024। लेकिन शिक्षा पर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग नारे लगा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि संविधान में इस तरह से ये है, गलत है, कुछ ठीक है। लेकिन एक वीडियो हमारे पास में बहुत पहले आया था 2021-22 में, जिसमें कहा गया था कि हर एक स्कूल के अंदर छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में संविधान को भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसी पर हम बातचीत करेंगे एडवोकेट अमित जी से। अमित भाई, क्या ये सही है कि शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में संविधान को स्कूल में लाई जाए? देखिए, आज अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे हम सेंटर की बात करें, चाहे हम जो स्टेट गवर्नमेंट के जितनी भी जॉब्स हैं उनके बारे में बात करें, तो जीके जीएस के रूप में हमारे जो संविधान है उसके बारे में जो क्वेश्चन रहते हैं वो आते ही आते हैं। तो ठीक है अगर हम पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ एक चीज़ और भी है, जैसे हमें अपनी संविधान की जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे बेसिक एजुकेशन के साथ साथ 10वीं 12वीं में हमारे बोर्ड्स एग्जाम में हमारे अगर संविधान के बारे में अगर बता दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इवन मैं मानता हूँ कि इससे हमारे लोग जो संविधान के बारे में, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में जानेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और संविधान एक बेसिक चीज़ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में अगर हमें जानकारी हो तो उसमें दिक्कत क्या है? हर्ज कुछ नहीं है। पढ़ना तो है ही है, फिर भी बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लें। या तो आप उसको, अगर आप क्लास 1 के जो सिलेबस में है, मतलब सिलेबस में अगर उसको हम इम्प्लीमेंट कर दें तो तब भी ठीक है, वरना बाद में हमें कंपटीशन के तौर पे तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपने एलएलबी किया, आपने जो जैसे कि अधिवक्ता की पढ़ाई किया है, उसमें पढ़ना पड़ा, उसमें ऑब्वियसली बात है, कंपलसरी है। लगातार आपके हाथ में संविधान ही। इवन हम लोग बात ही संविधान की करते हैं। हम जब भी अपनी बहस करते हैं, जो हमारे वाद जो होते हैं उसमें, तो सबसे लास्ट में एक चीज़ होती है कि ये चीज़ें जो हमारे वाद से रिलेटेड हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनकी अवहेलना कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो हम उन्हीं पे बहस करते हैं। अधिवक्ता का काम यही है कि हम संविधान को के अंतर्गत ही चलते हैं। अच्छा, एक बात हम कर लेते हैं यूथ को लेके। यूथ हमारा आज कहाँ भटकता दिख रहा है, आप क्या कहें? देखिए, यूथ की डिपेंड तो सारी चीज़ें करती हैं। यूथ बहुत सारे तरीके से यूथ को हम वो कर सकते हैं। एक यूथ हमारा है जो अपने बिजनेस पर ध्यान देता है। तरह तरह के बिजनेस हैं, चाहे हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, चाहे हम बहुत बड़े स्तर से शुरू कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो सबसे जो लगभग 70-80% जो हमारा यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के रूप में तैयारी करता है। तो अगर हम यूथ की बात करें तो प्रिपरेशन की गवर्नमेंट जॉब की बेसिक सी चीज़ है। हमने भी जब हम तैयारी करते थे तो हमने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। हाँ, जब आपके पास संसाधनों की उपलब्धता हो जाए तो हम फिर अपने रोजगार के साथ साथ दूसरों को रोजगार देने की बात करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के अलग अलग पहलू हैं। या तो आप रोजगार देने वाले बन जाओ, चाहे रोजगार मांगने वाले बन जाओ। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को, अपने फ्यूचर को लोग सिक्योर समझते हैं। जो बिजनेस होता है वो उतार चढ़ाव वाली बात होती है, कभी चल जाता है, कभी थोड़ा डाउन चला जाता है, अलग अलग बात है, विचारधारा की बात है। और हमारे यहाँ जितने भी मोस्टली हमारे जो भारत देश में हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट है जो हमारा, तो उसमें जो है मिडिल क्लास व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। तो मिडिल क्लास रिस्क लेते हुए थोड़ा डरता है, अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेता हुआ, तो बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं जी। तो ठीक है, सबकी अलग अलग अपनी प्रवृत्ति है। कोई रिस्क लेना चाहता है लाइफ में, जॉब करना चाहता है कोई,
और कोई अपने अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन उनकी होती है उसकी फील्ड में जाना चाहता है। एक चीज़ मैं देख रहा था कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज है हमारे, जो पॉलिटेक्निक के स्कूल हुआ करते थे, कॉलेज है, आईटीआई के कॉलेज हुआ करते थे, वो सुनसान क्यों हो गए? सोनू भाई, जब आप और हम पढ़ते थे, जब हमने इंटरमीडिएट करी थी, बड़ी मुश्किल से नंबर मिलता था। बड़ी मुश्किल से नंबर मिलता था, तो हमने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया हम पॉलिटेक्निक में चले गए थे। आपने जो पत्रकारिता करी थी ग्रीनवे से, मुझे ध्यान है जब हम लोग साथ में बैठते थे, तो रुचि की बात है। अब क्या होने लगा, लोग बाग रुचि की तरफ को कम ध्यान देने लगे कि जिस फील्ड में हमें सक्सेस हम ज़्यादा जल्दी हो जाए, उस तरफ को ज़्यादा व्यक्ति भाग रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि लोगों का ऐसा हो गया कि ये सक्सेस के पीछे ज़्यादा भागने लगे। लेकिन जो 3 इडियट फिल्म मेरी जो फेवरेट भी है, हमारे टाइम में रिलीज हुई थी, हम लोग कहते हैं उसमें एक चीज़ कही थी कि आप जो है काबिल बनो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे भागेगी। मैं अभी जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, हम उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप काबिल बनो, सक्सेस जो है वो आपके दरवाजे पर आपको खटखटाएगी कि आप कहाँ हो, सक्सेस आ जाओ और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो सक्सेस आपकी काबिलियत पे डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, जब क्वांटिटी पे हम ज़्यादा ध्यान देने लगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप क्वालिटी की बात करेंगे तो सक्सेस आपके साथ ऑब्वियसली बात है, झक मार के आपके सामने आएगी। भाई फिर वही बात दोहराऊंगा कि देखिए, जनसंख्या तो बड़ी है, घटी तो है नहीं, लेकिन बच्चों ने रुझान जो होता पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, ये खत्म क्यों किया? इसका कारण क्या है? अच्छा देखिए, जो पॉलिटेक्निक के जो काम हैं, मतलब जो डिप्लोमा हैं, जो आईटीआई हैं, ये थोड़े से प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, मतलब व्यवसायिक कोर्स इनको बोलते हैं हम लोग। अब ऐसा होने लगा कि जो व्यवसायिक कोर्स जितने भी हैं हमारे, सारे प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। और जो गवर्नमेंट वाले हैं, मैं आपको केएल पॉलिटेक्निक जहाँ से मैं पास आउट हूँ, मैं वहीं की बात बता देता हूँ। वहाँ पहले हमारी 5 ब्रांचेस थी, पीजीडीसीए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये थी। अब वहाँ उन्होंने 4 ब्रांचेस और बढ़ाई, क्योंकि वक्त जो है ना वो परिवर्तन की बात करता है। अब परिवर्तन ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने लगा, ऑटोमेटेशन की बात करने लगा। हाँ, थोड़ी सी बात क्या है, जो जनरेशन के हिसाब से जो बदलता रहता है कि अब डिमांड इस चीज की है, तो बच्चे यूथ जो हमारे हैं वो इसी तरीके को भागते हैं। थोड़ा सा पॉलिटेक्निक का क्रेज कम हुआ है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीकॉम हुआ, बीए हुआ, बीबीए हुआ, एमबीए हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, बीटेक हुआ। तो इनका क्या है, समय के साथ साथ रुझान बढ़ता और इनका जो ग्राफ है वो घटता बढ़ता रहता है। तो फिलहाल का समय थोड़ा सा पॉलिटेक्निक के जो बीटेक के जो बच्चे हैं उनका कम हुआ है। बाकी जो क्वालिटी एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं वो आज भी बीटेक और पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं। मैं वही देखता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें हम, बहुत सारे लोग, बच्चे जितने भी हैं, आज सारे ही लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की तैयारी। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अंबेडकर साहब ने कहा था, वो जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप सामने हमारे शिक्षा है और शिक्षा के साथ साथ हमें जॉब हासिल करनी है, तो सबसे इजी माध्यम है, आपको कहीं प्रयास नहीं करना, इधर उधर की कोई बात नहीं करना, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको किसी आवश्यक चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो सब गवर्नमेंट जॉब की तरफ को भाग रहे हैं अपना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या है, अपना फ्यूचर सिक्योर है। अब फ्यूचर आपका सिक्योर है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले बंदा अपने फ्यूचर की बात करता है। प्रेजेंट तो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर सिक्योर अपना गवर्नमेंट जॉब में ही है। इवन औरों के हिसाब से जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब ठीक है। यदि नहीं मिलती है तो आप बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, आप बहुत से जो आपकी रुचि है आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि रोजगार गवर्नमेंट जॉब में आपकी 1 पीढ़ी सुधरती है और बिजनेस में आपकी 7 पीढ़ियां सुधर सकती हैं। क्योंकि मैं अगर गवर्नमेंट जॉब हूं तो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, बिल्कुल मतलब जरूरी नहीं है मेरा बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में हो। लेकिन यदि आपके पास बिजनेस है, आपका बिजनेस एक स्टेब्लिश एक ब्रांड बन चुका है, तो कुछ समय बाद अगर आप उस ब्रांड को अपने बच्चे को देके जाओगे तो वो आपकी जो सीढ़ी है, सीढ़ी के दूसरे पायदान से शुरुआत करेगा बच्चा, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही रहेगा। तो बिजनेस थोड़ा ये है, और मैं बिजनेस को बहुत अच्छा मानता हूं। मैं मानता हूं कि सभी को बिजनेस के, सभी को नहीं, मतलब जो सक्षम है व्यक्ति उसको बिजनेस की तरफ को जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि गांव से निकलने वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं देखने को मिलते हैं।
आप भी गांव से निकले, मैं भी गांव से निकला। वैसे तो आप क्या संदेश देंगे जो गांव के लोग हैं, क्योंकि जो गांव में जो अभी हमारे जो छात्र छात्रा हैं जो नए हैं वो भी स्टडी कर ही रहे हैं, उनका कैसे मोटिवेट कर सकते? देखिए, मैं आपके माध्यम से जो गांव के देहात के हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जो यूथ हैं हमारे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी काबिलियत को पहचानिए। मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं किस फील्ड में जाके अपने आप को 100% दे सकता हूँ। बस आप जिस दिन आपको ये चीज़ पता लगी, आप अपने आप को पहचानिए। आप इधर उधर की बातों में घूम कर फिर कर बेकार की चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले अपने आप को समझिए कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए बना हूँ। और जिस दिन आप ये चीज़ समझ गए कि मैं किस लिए बना हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जीवन में का उद्देश्य क्या है, उस दिन मैं समझता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्राम समाज के जो निकले हुए वहाँ से व्यक्ति रहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ये बेकार के एक केवल एक मिथ है। जिस व्यक्ति में क्वालिटी है, चाहे वो शहर से है, चाहे वो ग्रामीण देहात से संबंध रखता है, वो कहीं से भी हो, क्वालिटी है और वो अपने टारगेट को पाने की क्षमता है उसमें है और वो उसके लिए मेहनत करता है, तो वो हर व्यक्ति मैं समझता हूँ सक्सेसफुल होगा। चाहे वो ग्राम समाज से है, चाहे वो शहर से है, चाहे वो एवरीथिंग कहीं से भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं तो ये मानता हूँ ग्राम समाज का जो व्यक्ति होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है, वो तो और ज्यादा सक्षम होता है, क्योंकि शहर में देखा पड़ोसी से मैंने संबंध नहीं रखता, पड़ोसी से कोई ज्यादा संबंध वो नहीं रहता। कोई अगर पड़ोस में किसी के साथ कोई दिक्कत भी हो रही है तो नहीं है। लेकिन गांव में अगर मेरे पड़ोसी को परेशान कोई कर रहा है, अगर मेरा पड़ोसी कोई व्यक्ति परेशान है, या राह चलते भी, ग्रामीण व्यक्ति की खास बात होती है, अगर राह चलता है व्यक्ति को भी कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसकी हेल्प करेगा। तो ग्रामीण व्यक्तियों का जो मेंटल लेवल होता है, जो एक साथ निभाने का, साथ देने का व्यक्तियों का, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो राह चलता अपना व्यक्ति है, तो और ज्यादा अच्छा होता है। तो ग्रामीण समाज के जितने भी हमारे ग्राम समाज के जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकले हुए हमारे युवा हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनकी जो विल पावर है, उनकी जो क्षमता है, वो शहर की अपेक्षा और भी ज्यादा है। मैं ग्राम समाज से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने लॉ करी, मैंने PhD करी, तो करी। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यह है कि हमारे मम्मी पापा ने हमारा साथ दिया। हमारा इन्वायरमेंट ऐसा रहा कि हमें पॉजिटिव व्यक्ति ज्यादा मिले, ना कि निगेटिव व्यक्तियों से। निगेटिव व्यक्तियों से हमने दूरी बनाई रखी, पॉजिटिव व्यक्ति के साथ मिल के हमने अपने एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे के साथ दिया, और आज हम ठीक ठाक पोजीशन पे, बहुत अच्छा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हम ऐसे हैं ठीक ठाक पोजीशन में। हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए और अपने देश के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सीधी सी बात है। जैसे कि यूथ जो है हमारा राजनीति की तरफ भी आज कदम बढ़ा रहा है, आपने कभी सोचा कि मैं भी राजनीति में उतरूं? देखिए, मैं आपको बता दूं सोनू भाई, आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं जितना एजुकेशन के साथ हूं, इतना ही मैं सामाजिक हूं, इतना ही मैं राजनीतिक भी हूं। राजनीति में मेरा जाने को मन करता है सभी का, क्योंकि राजनीति क्या है, बहुत इजी वे है, आपके सपनों को पूरा करने का बहुत इजी रास्ता है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ये कहना है आपकी बात को लेकर कि राजनीति में अगर आप अच्छे व्यक्तियों को नहीं भेजेंगे तो अच्छा होने की उम्मीद क्या करेंगे। क्योंकि अगर राजनीति में गलत व्यक्ति और खराब व्यक्ति, बहुत तरह के जो जिन पर केसेस हैं, बहुत तरह के जो भ्रष्टाचारी रहे हैं, अगर आप उनको राजनीति में आगे बढ़ाएंगे तो फिर आप उनसे अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यदि आप अच्छे व्यक्तियों को राजनीति में सपोर्ट करेंगे तो अच्छे की उम्मीद करेंगे, अगर गलत व्यक्ति को भेजेंगे तो आप उनसे अच्छे की उम्मीद मत करें। वो आपको आज खरीद लेंगे, आपकी वोट को मैनिपुलेट, किसी ना किसी तरह से आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देंगे कुछ सामाजिक मुद्दों पर। आपको मुद्दों के साथ साथ एक चीज का और ध्यान देना चाहिए कि भविष्य, ये व्यक्ति की बैकग्राउंड कैसी है और ये व्यक्ति का जो वर्तमान में जो स्टेटस है वो किस चीज से संबंधित है। ये बस मैनिपुलेट करता है लोगों को, या फिर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, जो आज की आवश्यकता है उसके हिसाब से काम करता है या नहीं। अच्छे व्यक्ति को भेजोगे तो अच्छा होगा, गलत व्यक्ति को भेजो राजनीति में तो गलत होगा, सीधी सी बात है। मेरा तो ये अपना पर्सनल मानना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जैसा आप सिलेक्शन करेंगे वैसा ही आपकी आगे बढ़ेगा मामला। और अगर अच्छे व्यक्ति को हम नेता बनाएं या फिर अच्छे व्यक्ति को हम अपना जनप्रतिनिधि चुन के आगे भेजेंगे तो वही क्षेत्र का विकास, हमारे गांव का विकास और हमारे जो भी देश है, प्रदेश है, उसका विकास कर सकता है। तो राही न्यूज़ पर मैं फिर से आपके बीच आऊँगा। आज बात अच्छी रही है और अच्छी रही है, कमेंट भी आप कीजिएगा, क्योंकि आपको जो बातें अच्छी लगी है उसके लिए कमेंट कीजिए। अमित भाई आपको यूँ ही हमारे साथ शेयर करते रहेंगे अच्छी अच्छी बातें।
फिर से हम आपके बीच आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।